नमस्कार दोस्तों, फैक्ट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में धरती के 5 बड़े तत्वों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धरती सोलर सिस्टम की एकमात्र ऐसी प्लानेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम लोग धरती पे तो रहते हैं, पर धरती के बहुत सारे फैक्ट को नहीं जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे फैक्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है कि धरती की उम्र कितनी है? तो जान लीजिए, धरती की उम्र 4.54 बिलियन ईयर है, यानी 454 करोड़ ईयर। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि धरती की एज साइंटिस्टों ने पता कैसे की या कैलकुलेट कैसे की। तो मैं बता दूं कि धरती की जो उम्र थी ना, साइंटिस्टों ने एक मशीन द्वारा पता किया था, जिस मशीन का नाम था रेडियोमेट्रिक डेटिंग। और उस डिवाइस में आप किसी भी मटेरियल या पत्थर का, कितना भी पुराना पत्थर हो या मटेरियल हो, उस मशीन में आप अगर देंगे तो साइंटिस्ट ने उस मशीन को पता करके बता देना है कि उस पत्थर या मटेरियल की एज कितनी है। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग जो पहला पत्थर हम लोग को जो मिला था वो 454 बिलियन ईयर पुराना था। और इससे आपको पता लग गया होगा कि हमारी धरती कितनी साल पुरानी है। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती की एवरेज टेम्परेचर 10.6 है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी जगह है जहां नॉर्मल या हाई टेम्परेचर मौजूद है। 10 जुलाई 1913 की बात करें तो डेड वैली में यूनाइटेड स्टेट में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मापी गई थी, जिसमें सबसे हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 56.76 सेल्सियस का। अगर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो -89.2 डिग्री सेल्सियस है, जो कि जुलाई में मापा गया था 1983 में। और ये जगह है वोस्टॉक स्टेशन, रसिया, जहाँ पर बहुत टेम्परेचर कम रहता है। तो नंबर 3, द अर्थ वंस बिलीव टू सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट यह सोचते थे कि अर्थ सोलर सिस्टम की सेंटर है और सभी ग्रह और सूरज चांद इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, पर इस मॉडल को कहते हैं जियोमेट्रिक मॉडल। फिर एक आदमी आया जिसका नाम था निकोलस कोपर्निकस। इस आदमी ने क्या किया मालूम है? इस आदमी ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल बनाया, जो कि बताता है कि धरती काटती थी चक्कर या मून लोग काटता था चक्कर। तो मैं बता दूं कि इस डिवाइस की मदद से जो मॉडल था ना, कि बताते हैं कि जैसे कि कोई बोल रहा था कि धरती की काटता था चक्कर पहले के साइंटिस्ट, पर इस आदमी ने बोला कि धरती काटती है मून और ग्रहों के चक्कर। पहले जो डिवाइस का नाम था वो था जियो मॉडल डिवाइस, जो कि गलत था। अब जो डिवाइस आ गया उसका नाम था हीलियो मॉडल डिवाइस। नंबर 4, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। जी हाँ, आप लोगों ने कान से सही सुना। अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। अगर आपको मैं बात करूं कि डिस्केलरेशन रेट की बात करूं कि जैसे कि 17 मिलीसेकेंड पर 100 ईयर की है, पर धरती की शायद ही कोई चीज़ होगी जो कम हो रही है, वो है धरती की उम्र। जैसे जैसे मून धरती से दूर जा रहा है वैसे वैसे धरती की उम्र कम होती जा रही है। जैसे कि 3.78 सेंटीमीटर की स्पीड से धरती से मून दूर जा रहा है। इससे आपको पता लग सकता है कि धरती की रोटेशन की जो स्पीड है वह कम हो रही है। और मैं बता दूं कि मून जितना दूर जाएगा ना, उतना ही अर्थ की स्पीड कम होती जाएगी। 3.78 सेंटीमीटर पर सेकेंड ईयर की स्पीड से जो दूर जा रहा है चांद, सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि इतना आसान है कि वो दूर जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि इतना कोई दिक्कत नहीं है। और यह खास बात क्या है मालूम है कि 454 साल पहले जब चांद नया नया था ना, धरती के कुछ ज़्यादा ही सामने था, तब धरती के हर एक दिन 6 से 7 घंटों की हुआ करती थी। लेकिन आज कुछ 454 साल बाद मून की जो धरती की एक दूसरे से जो अब दूर जा रहा है, तो धरती की उम्र मालूम है कितनी हो गई है, और धरती में जो घंटे होते हैं वो कितने बढ़ गए हैं। तो जान लीजिए कि धरती के जो उम्र के जो घंटे हैं वो 24 घंटे में बदलाव हो गए हैं। अगर फ्यूचर की बात करें तो धरती और भी स्लो होती जाएगी, और बाद में 14 करोड़ साल बाद की होगा क्या कि धरती की जो एक दिन होगी ना, वह 25 घंटे की होगी, और पहले होती थी 24 घंटे की। नंबर 5, रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है,
तब भी रात और दिन होता है। पर क्या आपको पता है कि धरती जो चक्कर काटती है सूरज की, तो उसकी खास बात क्या है और उसकी स्पीड कितनी रहती है? तो जान लीजिए कि धरती जब सूरज की जो चक्कर काटती है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। जितने में आप मेरी वीडियो को देख रहे हो उतने में आप 6120 किलोमीटर ट्रैवल कर ली होंगे। अमेजिंग बात है ना कि अगर धरती घूम रही है तो आपके साथ साथ आपको भी घुमा रही है। पर इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जब धरती घूम रही है तो आप लोग क्यों नहीं घूम रहे हैं? ना कूल बात, अमेजिंग बात कि आप लोग घूम नहीं रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।